हाय, दिस इज अंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप सबको पता है, कल क्या हुआ, नई शिक्षा नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी और ये नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से अब जानी जाएगी। तो मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी और सीधे हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये नई शिक्षा नीति है क्या है इसकी खूबियाँ। वैसे तो बहुत लोगों ने बताया होगा, वीडियोस बनी होंगी, बट बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक्चुअली ऐसी क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें अच्छी होंगी, क्या क्या खूबियां हैं इसकी, क्या नए बदलाव होंगे, क्या चेंजेस आएंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। इवन मुझसे तुरंत ही कई लोगों ने पूछा, लोग मैसेजेस कर करके पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है जो कि लोग अच्छे से समझ पाएं। पर मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल वे में आपको बताऊंगी कि आखिर नई शिक्षा नीति 2020 है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा के बारे में, स्कूलिंग के बारे में। बदलावों की अगर हम बात करते हैं तो बदलाव शुरू होते हैं नर्सरी क्लास से। अब नर्सरी क्लास से लेके क्लास 12 तक, तो कक्षा 12 तक, क्लास 12 तक जो हमारा सिस्टम पहले था 10+2 का, अब वो नहीं रहेगा। अब 10 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। पहले के सिस्टम में क्या होता था, क्लास 10 तक, क्लास 10 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे और जैसे ही आप बच्चा 11th में आता था उसको स्ट्रीम लेनी पड़ती थी, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज या कहीं आर्ट बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे को उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे। तो अब क्या होगा, नए सिस्टम में क्या चीजें चेंज हुई हैं, चलिए हम बात करते हैं। जो नया सिस्टम आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगी कि इसमें जो बदलाव किए हैं सरकार ने, वो है जो शुरुआती स्कूलिंग है उसमें 5+3+3+4 को इंक्लूड किया गया है। अब ये क्या है, इसमें स्कूल के जो आखिरी 4 साल हैं वो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक ऐसे जाएंगे और आप जो उसमें सब्जेक्ट को डीपली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसमें स्ट्रीम ले पाए। स्ट्रीम सिस्टम इज कंप्लीटली फिनिश्ड। तो स्ट्रीम सिस्टम बिल्कुल खत्म करने जा रही है सरकार इसमें। सबसे पहली चीज तो ये है, पहला पॉइंट ये है कि जो स्ट्रीम थी 10th के बाद बच्चे 11th में स्ट्रीम लेते थे, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज, वो अब पूरी तरीके से आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएगी। अब जो बच्चे पढ़ेंगे वो डीपली सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाएंगे और मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। यानी कि कोई भी बच्चा, अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, सपोज साइंस स्ट्रीम तो है नहीं पर आपको लेना है फिजिक्स, आपको लेना है केमिस्ट्री, लेकिन साथ में आप हिंदी भी। अब हिंदी तो नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, लेकिन आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप क्या करोगे, आप हिंदी भी ले सकोगे। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में आप हिंदी भी ले पाओगे। या आपको म्यूजिक पसंद है तो आप केमिस्ट्री के साथ में म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। ये कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपका मेन सब्जेक्ट में काउंट होगा। आप स्पोर्ट्स भी ले सकते हो। स्पोर्ट्स भी कोई आपका को करिकुलर एक्टिविटीज में या स्पोर्ट्स में काउंट नहीं होगा, बल्कि आपका मेन सब्जेक्ट में काउंट होगा। तो ये जो चेंजेस आए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ही सबसे बड़ी खूबियां हैं इस नई शिक्षा नीति की। अब जो है, अब हम बात करते हैं कि 3 से 6 इयर्स के बच्चों का एक अलग कैरिकुलम बनाया जाएगा। कैरिकुलम मीन्स जो उनका सिलेबस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो अलग होगा और उसमें जो है कोई वैसी पढ़ाई नहीं होगी कि बच्चा परेशान होके टेंशन में और बुक्स हैं बहुत सारी, रीडिंग राइटिंग, ये सब नहीं होगा। बल्कि जो गवर्नमेंट ने ये किस तरीके से तैयार किया है, या आने वाले टाइम में आप देखोगे क्या चेंजेस हैं इसमें, कि जो छोटे बच्चे हैं 3 से 6 ईयर तक के बच्चे, वो क्या करेंगे, अपना जो करिकुलम होगा वो बहुत ही फन वे में पढ़ेंगे, या उनका जो मीडियम होगा पढ़ने का वो लैंग्वेज या किसी उसमें नहीं, बल्कि गेम्स का, एक डिफरेंट गेम्स या फन के तरीके से, गेम्स के मीडियम से उनको सिखाया जाएगा। तो इसके लिए टीचर्स के लिए भी अलग से ट्रेनिंग की जाएगी। तो ये जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है क्लास 1 से लेके 3rd तक के जो स्टूडेंट होंगे, वो जो उनका पीरियड है उसमें वो लिखना और पढ़ना अच्छे से सीखेंगे। क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक के बच्चे, इसमें उनको अच्छे से पढ़ाने और उनको लिखना, रीडिंग राइटिंग, इन सब चीजों पे अच्छे तरीके से
सिखाया जाएगा। और क्लास 6 के बच्चों को वोकेशनल जो कोर्सेज हैं वो ले सकेंगे या उनको उन चीज़ों में शामिल किया जाएगा। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो एकदम से अलग सिस्टम जो फॉरेन में आप देखते हो उस तरीके से थोड़ा सा इन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट है उसने थोड़ा सा एडॉप्शन किया है। जो बात करेंगे उसमें यही नहीं है कि उसमें जो क्लास 6 के बच्चों को केवल वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी या वोकेशनल कोर्सेज ऐड करे जाएंगे उनके साथ। उनमें स्किल डेवलपमेंट का भी उनमें कोशिश की जाएगी और प्रैक्टिकल इंटर्नशिप ये सब चीजें भी उसके साथ साथ पैरेलली चलेंगी, जिसमें वो वर्क करना भी सीख पाएं। जैसे शॉप्स में जाके बच्चे कुछ इंटर्नशिप करते हैं या छोटे छोटे ऐसे वर्क करना सीखते हैं, तो इस तरीके के जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी इसमें कर पाएंगे बच्चे। तो ये एक अलग तरीके का इन्होंने एक्सपेरिमेंट टाइप शुरू किया है और इसमें स्टूडेंट फिजिकल वर्क करना भी सीख सकेंगे। अब आगे से हम देखते हैं क्लास 6 से ही प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग होगी वो शुरू हो जाएगी। बच्चे प्रोजेक्ट करना सीख पाएंगे। स्कूल के सिलेबस में पूरी तरीके से जो है बदलाव कर दिया जाएगा और पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में एक ही तरीके का सिलेबस इसमें काउंट किया जाएगा। तो ये जो है बेसिक चीजें हैं इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी की, पूरे नई शिक्षा नीति 2020 की। अब जो आते हैं सेकेंड थिंग जो हम लेते हैं इसमें वो ये है क्लास 5 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको जो एजुकेशन दी जाएगी, उनको जो पढ़ाया जाएगा, उनकी जो लर्निंग प्रोसेस होगी वो उनकी मदर टंग में होगी। इसमें कुछ रीजनल लैंग्वेज भी इंक्लूड की जाएंगी कि अगर रीजनल लैंग्वेज पढ़ना चाहें तो वो भी इंक्लूड की जाएंगी, बट बेसिकली उसमें मदर टंग इंक्लूड की जाएगी। और जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं जिसको हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस के नाम से बच्चे डरते हैं, तो अभी इस पे वर्क चलेगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे कम किए जाएं, या इसमें नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जामिनेशन को घटाया जाएगा, कम से कम रखा जाएगा। और साथ साथ इसमें जो इवैल्यूएशन या जो जिसे मूल्यांकन कहते हैं वो कैसे किया जाएगा, इसमें टीचर के साथ साथ बच्चे भी अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। और जो उसमें कुछ एक तरीके का ऐसी शीट दी जाएगी जब रिजल्ट की बात होगी कि उसमें बच्चे अपना इवैल्यूएशन करेंगे अपने आप टीचर के साथ साथ, प्लस उनका जो क्लासमेट होगा वो भी उसको इवैल्यूएट। तो ये क्वाइट डिफरेंट चीज है जो बच्चे भी एंजॉय करेंगे। इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है। स्कूल के बाद अगर हम बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज में एडमिशन के लिए अब क्या होगा, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बना दिया जाएगा। ये नहीं है कि आप जो है किसी भी कॉलेज में लेंगे तो मेरिट हो रही है, ये हो रहा है, बहुत सारे दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आती हैं एडमिशन के लिए। तो अब क्या होगा, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बेस पे ये पूरे कंट्री में होगा, स्टेट लेवल पे नहीं, पूरे कंट्री में होगा। और इसी कॉमन एग्जाम के एंट्रेंस के बेस पे अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। तो स्टूडेंट स्कूलिंग के बाद जो है हर स्टूडेंट के पास अपनी एक स्किल होगी, अपना एक सर्टिफिकेट होगा उस स्किल का, वो आगे जिससे कि बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें, ये भी एक इसकी बहुत बड़ी खूबी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फट से, और वो नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब हम बात करते हैं कि क्या होगा आफ्टर 12th। सबसे बड़ी बात आती है बच्चे स्कूलिंग तो कर लेते हैं अप टू 12th, उसके बाद क्या, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें। तो पहली चीज ये है कि इसको कैसे बांटा गया है, कैसे डिवाइड किया गया है। हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग अलग दुनिया भर का है। तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल जो एंट्री और एग्जिस्ट हो जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट क्या है, इसमें आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक करने के लिए आपने 2 साल बीटेक किया। 2 साल का बीटेक करने के बाद अगर आपका मन नहीं है आगे करने का, या किसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आप उसे छोड़ना चाहते हो, ब्रेक लगाना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या होगा कि अब आपके 2 साल जो हैं वो खराब नहीं जाएंगे। आप साथ में आप दूसरा कोर्स उसको ब्रेक करके उसको पूरा करके 2 साल तक, उसके बाद 3rd ईयर में आप कोई दूसरा कोर्स कर सकते हो अपनी चॉइस का, जो आपको इजी लगे और खुशी खुशी आप कर सकते हो। तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो और वो कोर्स भी कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या, आप कहोगे हमारा पहले के 2 साल हमारे बेकार हो गए, हमारी फीस बेकार हो गई। नो, आपकी जो पुराने के ईयर्स हैं वो बिल्कुल भी बेकार नहीं होंगे, वो बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होंगे। उनकी जो भी आपने फीस भरी है या उनका जो भी आपने ईयर स्पेंड किए हैं उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वेदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमा, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। 2 साल का है तो उसके हिसाब से डिप्लोमा, डिग्री, या 3 साल पूरे किए हैं तो डिग्री। तो इस तरीके से वो सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। तो ये जो है एक बहुत अच्छा
पॉइंट है। इसमें बात करते हैं कि जो आपकी पुरानी पढ़ाई है उसको बेकार नहीं समझा जाएगा, वो भी कंसीडर किया जाएगा, उसका भी सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाएगा आगे की लाइफ में, और इसको क्रेडिट ट्रांसफर का नाम दिया जाएगा। इसको क्रेडिट ट्रांसफर वर्ड दिया जाएगा। आपको जॉब करना है तो आप उसके हिसाब से ग्रेजुएशन करिए, और अगर आपको रिसर्च करनी है तो उसके हिसाब से आप 4 इयर्स वाला आप करिए। आपको जॉब करनी है तो आप 3 इयर्स वाला ग्रेजुएशन करिए, या फिर आपको रिसर्च करनी है तो 4 इयर्स वाला करिए, और उसके बाद आप 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। और अगर आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं है, देन यू कैन डू 4 इयर्स PhD इफ यू वांट टू रिसर्च इन दैट। तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो एकदम से पिछले प्रोसीजर, जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी तक चल रही थी, उससे कोई डिफरेंट है, बिल्कुल चेंज है। और स्ट्रीम जो है, ये जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये स्ट्रीम पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि बच्चा अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है, सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। स्ट्रीम का कोई वो पैनिक नहीं है कि आपको अगर साइंस स्ट्रीम लेनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स आपको पढ़ने है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। आप जो चाहें, जिस भी सब्जेक्ट के साथ चाहें, कोई सा भी सब्जेक्ट विदाउट एनी बाउंडेशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी मानी जा रही है। लेट्स सी कि इसमें कितना अच्छा होगा और जब ये इम्प्लीमेंट होगी। और आशा करती हूँ कि ये इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 जो कि 29 जुलाई को पूरे इंडिया में एक तरीके से लागू हुई है या अडॉप्शन की तरफ बढ़ी है, उसमें आपको बहुत सारी खूबियां नजर आएंगी और आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो, और आपको अच्छी तरह समझ में भी आई होगी। तो इसी आशा के साथ कि जो भी चेंजेस हुए हैं शिक्षा में या होंगे, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।